अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। आई एम डॉक्टर महविश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल वेयर वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटेड फूड एंड टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर वेट लॉस जर्नी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, अ स्पेशल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेरा इंस्टाग्राम मैसेजेस फोल्डर में बहुत सारे मैसेजेस आए थे रिलेटेड टू वेट लॉस एंड पीपल आर आस्किंग वेरी जनरल क्वेश्चंस एंड दे आर confused about something, so I thought I should make a complete video about it addressing all the questions about weight loss. चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक पूरी लिस्ट बना ली है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स लोगों को हैं और कौन कौन से जनरल क्वेश्चंस लोग पूछना चाहते हैं, और उसको हम इस पूरी वीडियो में एड्रेस करेंगे। सारे सवालों के हम आपको जवाब देंगे, और अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं और फिर मैं आपको उसका जवाब वहाँ पर ही दे दूँगी। सबसे पहले, चिकन हेल्दी है कि नहीं हेल्दी, ये एक बड़ा सवाल है जो तकरीबन हर बंदा पूछता है कि चिकन जो है वो हेल्दी है कि नहीं हेल्दी। देखें, ब्रायलर जो है, ब्रायलर इसलिए बनाए गए थे कि उनका जो वेट है वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएं, और क्रॉस किया गया था डिफरेंट स्पीशीज़ का, जिससे ब्रायलर आपके चिकन बने थे। तो ब्रायलर्स को आप, इंडिविजुअल ब्रायलर्स को कोई भी स्टीरॉइड्स नहीं लगाते, तो आप ले सकते हैं चिकन, आप डेफिनेटली खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि चिकन खाने से मुझे कोई मसला हो जाएगा, तो फिर आप देसी मुर्गी भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रायलर चिकन आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हार्मोनल ट्रीटमेंट तो आपकी गाय भैंसों को दी जाती है ताकि उनका दूध जो है वो ज़्यादा बने, और मिल्क के अंदर उन हार्मोन्स का रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा होता है, तो फिर दूध में ज़्यादा स्टीरॉइड्स और उस तरह के केमिकल्स होते हैं और एज़ कम्पेयर टू चिकन, और सम टाइम दूध के अंदर बहुत ज़्यादा और भी हार्मफुल केमिकल हो सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप दूध ना पिए, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ कि आप चिकन को, हम एक एक चिकन को पकड़ के स्टेरॉइड्स नहीं लगाते, तो आप डेफिनेटली चिकन खा सकते हैं। चिकन हेल्दी है, चिकन लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अंडे आप खा सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से स्ट्रेस आउट करेंगे तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, और जो आप बिल्कुल, आपको लगेगा कि मुझे इनमें से कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। ग्रीन टी फॉर वेट लॉस ये एक सवाल ऐसा है जो हर बंदा पूछता है। तो जब भी कोई वज़न कम करने की कोशिश करता है या सोचता है कि मैंने वज़न कम करना शुरू करना है, तो सबसे पहली चीज़ वो ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं। ग्रीन टी पीने से आपका वज़न कम नहीं होगा, चाहे आप दिन की बाल्टियाँ ग्रीन टी की पी लें। ग्रीन टी का मकसद आपकी फ़ैट बर्न करना नहीं है। ग्रीन टी का मकसद, ग्रीन टी के और फ़ायदे होते हैं जो कि आप ड्यूरिंग फ़ैट लॉस उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन उसका डायरेक्ट आपका वज़न कम करने से ताल्लुक़ नहीं होता कि आप ग्रीन टी पी रहे हैं तो आपका वज़न कम हो रहा है, चर्बी पिघल रही है। ग्रीन टी पीने से चर्बी नहीं पिघलती। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत को बेहतर करते हैं, और वो आपकी बॉडी के जनरल निज़ाम को बेहतर करते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ग्रीन टी पिएँ, लेकिन ग्रीन टी ज़रूरत से ज़्यादा ना पिएँ। आपका वज़न तब तक कम नहीं होगा जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है। आप, इनके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है कैलोरी डेफिसिट के ऊपर। आप जब तक कैलोरी डेफिसिट में नहीं है तो आप चाहे पूरा दिन ग्रीन टी पीते रहें, आपका वज़न कम नहीं होगा। सो ग्रीन टी डायरेक्ट वज़न कम नहीं करती, लेकिन ग्रीन टी आपकी बॉडी में दूसरे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका लेवल ज़्यादा करती है, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर जो हार्मफुल असरात हैं वो कम हो जाएं। तो आप अगर वज़न नहीं भी कम करना चाहते तब भी आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आपने वज़न कम करना उसी वक्त ग्रीन टी पी लें। डिटॉक्स ड्रिंक्स, बहुत लोग पानी के अंदर डालते हैं जी, अदरक पानी के अंदर डालते हैं, खीरा पानी के अंदर डालते हैं, पुदीना, और ये सबको मिलाकर एक ड्रिंक बना लेते हैं और वो उसको पीते हैं, और उनसे लगता है उनको उनका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर रहा है। उस सबको पीने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके वाटर के अंदर वो इन्फ्यूज़ हो जाएं। जब आप बहुत देर तक उस चीज़ों को पानी के अंदर रखते हैं तो उन पे से वो इन्फ्यूज़ हो जाता है, उनका जायका इन्फ्यूज़ हो जाता है। इसके अलावा उनमें बहुत सारे उनके अच्छी चीज़ें भी जो है खीरे के अंदर, खीरे में तो वैसे होता ही पानी है, और मिंट के अंदर वो उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब वो आप पानी पीते हैं, एक तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है,
और दूसरा ये दोबारा से जैसे ग्रीन टी के साथ है कि उनमें आपकी बॉडी के ऊपर ओवरऑल बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। तो खीरा अगर आप पानी के अंदर डाल के पी लें या खीरा वैसे खा लें, जिंजर को आप पानी के अंदर डाल के कहवा बना के पी लें, या आप खाली सिनेमन का कहवा पी लें, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर मतलब आपकी बॉडी के अंदर वज़न कम नहीं करती डायरेक्टली, आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल असरात होते हैं वज़न कम करने की वजह से, अगर आपकी बॉडी में कोई मसला मसाइल चल रहा है या आपकी इम्यूनिटी लेवल कम है, तो उसको फिर वो कंपनसेट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट वज़न कम नहीं करते। चिया सीड्स और बेसल सीड्स, चिया सीड्स और बेसल सीड्स दोनों अलग-अलग सीड्स हैं, दोनों अलग-अलग दाने होते हैं, और चिया सीड बाजरा नहीं है। मुझसे लोगों ने पूछा क्या चिया सीड बाजरा है? नो, दे आर नॉट बाजरा। चिया सीड्स की आपको तस्वीर नज़र आ रही है यहाँ पर। चिया सीड्स जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं फूलते, जबकि आप बेसल सीड्स को दूसरे अल्फाज में लोकल ज़बान में तुख मलंगा भी कहा जाता है या तुख बलंगा भी कहा जाता है, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो आप बेसल सीड्स को जब आप पानी में डालते हैं, तुख मलंगा को आप पानी में डालते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा जेली शेप बन जाती है। जबकि चिया सीड्स को आप पानी में डालते हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं फूलते। इसके अलावा बेसल सीड्स जो होते हैं वो थोड़े से लंबूतरे सी शक्ल होती है उनकी, जबकि चिया सीड्स जो होते हैं वो थोड़े से गोल होते हैं। और चिया सीड्स के अंदर, बेसल सीड्स के भी अपने फ़ायदे हैं, उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। चिया सीड्स के अपने फ़ायदे हैं, चिया सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हैं जो कि आप को लेने चाहिए, और स्पेशली जिनको पीसीओज हैं उनको चिया सीड ज़रूर लेने चाहिए। तो चिया सीड्स और बेसल सीड दो अलग-अलग सीड्स हैं, चिया सीड बाजरा नहीं है, और चिया सीड्स और बेसल सीड के फ़ायदे भी अलग-अलग हैं, उनमें फ़ाइबर कंटेंट अलग-अलग है, उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अलग-अलग है। अच्छा जी, जस्ट वॉक और वर्कआउट शुड डू द वेट लॉस, कैलोरी डेफिसिट विल डू द वेट लॉस। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो आपका वज़न कम होगा, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हैं तो आपका वज़न कम नहीं होगा। वॉक, आप अगर आपने कैलोरी डेफिसिट वाली वीडियो पूरी देखी है तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप वॉक इसलिए करते हैं ताकि आप कैलोरी ज़्यादा बर्न करें। वॉक करने से, या आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उससे आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती हैं। तो जितना आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा आप अपनी बॉडी से बर्न कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एक डेफिसिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जितनी भी स्टोर आपकी एनर्जी है उसको वो इस्तेमाल करती है, आपकी बॉडी स्टोर फैट्स को इस्तेमाल करती है और आपका वज़न कम होने लग जाता है। अगर आप सिर्फ डाइट से कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं तब भी आपका वज़न कम होने लग जाएगा। अगर आप उसके साथ साथ वॉक करते हैं तब भी आपका वज़न कम होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 घंटा 2 घंटे जिम ही करना है फिर आपका वज़न कम होगा, ठीक है। तो आप अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक भी बेहतरीन है आपके लिए अलॉन्ग विद द कैलोरी डेफिसिट। लेकिन अगर आप, फिर मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप वॉक करने के बाद 1000 कैलोरीज का खाना खा लेते हैं तो आपका वज़न कम नहीं होगा। अगर आप वर्कआउट पूरा दिन जिम में गुजारने के बाद 2000 कैलोरी का खाना खा लेते हैं तो आपका वज़न कम नहीं होगा। तो कैलोरी डेफिसिट होना लाजमी है, उसके साथ साथ आप अगर वॉक भी कर लें तो फिर भी आपका वज़न कम हो जाएगा। रात को रोटी खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट आप वो सुबह भी खाएं तो तब भी वो बॉडी उसको कार्बोहाइड्रेट ही कंसिडर करेगी, रात को भी खाएंगे तो उसको कार्बोहाइड्रेट ही कंसिडर करेगी। आपकी बॉडी में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि वो सुबह वाले कार्बोहाइड्रेट को जल्दी बर्न कर लेता है, रात के वाले कार्बोहाइड्रेट्स को कम बर्न करता है। हाँ, अगर आपका एक्टिविटी लेवल का इशू है, अगर आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं तो फिर मसला हो सकता है, वरना कार्बोहाइड्रेट 8 बजे भी कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट 8:30 बजे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आप रोटी खा सकते हैं, बिल्कुल होल व्हीट रोटी खा सकते हैं, और दरमियाने साइज़ की, मीडियम साइज़ की रोटी आप ज़रूर खा सकते हैं। अगर नॉर्मल साइज़ की रोटी है तो आधी रोटी आप खा लें रात को, कुछ नहीं होगा, वज़न आपका कम होगा अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं। कार्बोहाइड्रेट सुबह खाएं, रोटी सुबह खाएं या रोटी शाम को खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप रोटी खा सकते हैं। तो रात को कार्बोहाइड्रेट से मत डरे, आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आई डोंट वांट टू ईट लेस पोर्शन, इफ़ आई एम ईटिंग सैलड आई वांट टू ईट इट अंटिल आई एम फुल। अच्छा जी, ये एक लेडी हैं बड़ी नाइस, उन्होंने मुझे एक कमेंट किया, उन्होंने अपना वज़न कम किया है इस डाइटिंग के साथ और माशाल्लाह से उन्होंने रिड्यूस किया है। अब वो कहती हैं कि अब उनसे पोर्शन कंट्रोल नहीं होता, मतलब वो चाहती हैं कि वो जितना भी खाएं, जितनी भी चीज़ है वो पूरी ख़त्म करें,
ये क्यों होता है, आपको हंगर क्रेविंग्स क्यों होती है, आपको क्यों लगता है कि आपने सारी चीज़ ख़त्म करनी है? उसमें ये है कि आपकी डाइट के अंदर फाइबर की कमी है या आपकी डाइट बैलेंस नहीं है। जब आपकी डाइट बैलेंस नहीं होती तो आपका क्रेविंग का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, आपको क्रेविंग्स होने लग जाती हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट बैलेंस है तो आपको क्रेविंग नहीं होती। तो आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा करें, आप अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा करें। अगर आप सैलड खाना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि उसको पूरा खा लिया जाए जब तक आप फुल ना हो जाएं, तो आप आधा घंटा पहले पानी के 2 ग्लास पी लें। खाने से आधा घंटा पहले पूरी वीडियो है वाटर के ऊपर कि आपने पानी कैसे कैसे पीना है और पानी कब कब पीना है। तो अगर आप खाने से आधा घंटा पहले 2 ग्लास पानी पी लेंगी तो आपकी बॉडी में फुलनेस की फीलिंग होगी और आपको भूख कम लगेगी। आप जल्दी से आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी खाने से कि जी मैंने मेरा पेट भर गया है। उसके बाद आप अपनी खुराक में फ़ाइबर ज़्यादा करें। जब आप अपनी खुराक अपने खाने में फ़ाइबर ज़्यादा करेंगी तो फिर भी वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको इस तरह की क्रेविंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम इन कैलोरी डेफिसिट बट स्टिल नॉट लूजिंग वेट। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं और आपको लगता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो आप वज़न कम नहीं कर रही, तो फिर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हैं। क्योंकि जब आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो डेफिनेटली आप वज़न कम कर रही हैं। कैलोरी डेफिसिट में आप नहीं हैं और वज़न आपका कम नहीं हो रहा, तो फिर आप जो भी खा रहे हैं दिन में उसको मॉनिटर करें। क्योंकि जो आपको लग रहा है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, आप कुछ चीज़ों की कैलोरीज दोबारा कैलकुलेट करें और फिर उनको आप दोबारा से एक कॉपी पेंसिल लेकर आप एक कॉपी के ऊपर लिख लें कि आपने ये चीज़ें खाई हैं और इनकी ये कैलोरीज हैं। और फिर आप देखें कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं या नहीं, एंड गिव योर बॉडी सम टाइम। तकरीबन 2 हफ्ते बाद आप चेक करें कि आपका वज़न कम हो रहा है कि नहीं। रोज़ रोज़ वज़न आप नहीं चेक कर सकते क्योंकि वज़न में फ्लक्चुएशन होती है वाटर वेट की वजह से। उस पर भी कंप्लीट वीडियो है, उसको भी आप देख लें। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं और वज़न आपका कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है। आप अपना कैलोरी डेफिसिट, अपनी कैलोरीज दोबारा कैलकुलेट करें, उससे डेफिसिट क्रिएट करें और जो चीज़ें आप खा रही हैं उसमें आप कैलोरीज काउंट करें। नेक्स्ट सवाल है जी, हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज इन मील। अपनी मील में कैलोरीज कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं? अगर आप डेफिनेटली अपनी खुद कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन। आपकी ऑनलाइन गूगल पे जाएं, वहाँ पर माई फिटनेस पॉल एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा लूज इट एक एप्लीकेशन है। आप वहाँ पर जाके लिखें कि ये मैंने एक अंडा खाया है, तो उस एक अंडा 1 एग उसकी कैलोरीज आ जाएंगी। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल उसकी कैलोरीज आ जाएंगी। आप लिखें 1 कप बॉइल्ड राइस उसकी कैलोरीज आ जाएंगी। तो आप इस तरह से उसकी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकती हैं। ये एक रफ एस्टिमेट होता है, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि बहुत सारी लोकल चीज़ें जो आपको यहाँ पे मिलती हैं उसकी कैलोरीज वहाँ पे नहीं दी होती। तो उसमें आपने कैलोरीज काउंट करने के लिए फिर आपने अपनी जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपने एक सालन बनाया है, तो उस सालन में आपने नमक, मिर्च, हल्दी, जितनी भी आपने खड़ा मसाला डाला है, ऑयल डाला है, उस सब का आपने हिसाब रखना होता है डायरी के ऊपर कि आपने 1 चम्मच ऑयल डाला है, 1 कप आपने गोभी डाली है, 1 कप चिकन डाला है। तो फिर इन सारी चीज़ों को आपने एक लिस्ट बनानी होती है। फिर उनके कार्बोहाइड्रेट, उनका प्रोटीन, उनका फैट काउंट करना होता है और फिर उससे उसकी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इसीलिए आप मेरे, अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे जाएं ईट हेल्दी विद मी, वहाँ पे कुछ फूड है जिनकी कैलोरीज कैलकुलेट की हुई हैं। इसके अलावा 1200 कैलोरीज मील प्लान है, उसमें आप वो देखें, वो सारे मील जो हैं वो अंडर 1200 कैलोरीज पर डे हैं। वो आप ले सकते हैं। तो आप रफ अगर आपने एस्टिमेशन करनी है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। माई फिटनेस पैल है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर है जी लूज स्किन, कि आपने वेट रिड्यूस किया है, आपकी लूज स्किन हो जाती है। जी आप जब वेट रिड्यूस करते हैं, एक जर्नल एक कॉन्सेप्ट है, जब आप वेट रिड्यूस करते हैं तो आपका गोल होना चाहिए चर्बी कम करना। आपका गोल आपके मसल कम करना नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ मसल कम हो जाते हैं जब आप वज़न कम करने लगते हैं, लेकिन आपका जो बेसिक गोल है वो चर्बी कम करना है। अपने मसल, अपना गोश्त को कम करना नहीं है, अपनी चर्बी कम करना है। तो जब आप वज़न कम कर रहे हैं, अगर आपने क्रैश डाइट किया है तो आपकी ज़्यादा बनेगी लूज स्किन। अगर नहीं की तो आपने साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आपने प्रोटीन ज़्यादा खाएं अपनी डाइट में, जिससे आपका जो सिर्फ चर्बी कम होगी, आपका मसल कम नहीं होगा और इतनी ज़्यादा आपकी लूज स्किन नहीं बनेगी। तो
तो अगर आपको आपकी बहुत ज़्यादा लूज स्किन है तो आप बॉडी शेपर पहन सकते हैं अंडर योर क्लोथ्स, तो उससे भी आपकी बॉडी जो है वो शेप में लगती है। आपको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आइडियल बॉडी वेट एंड आइडियल बॉडी इंचेस। अच्छा जी, आप अपनी हाइट और अपनी एज के अकॉर्डिंगली अपना आइडियल बॉडी वज़न तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल बॉडी मेजरमेंट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह ताला ने हर इंसान की बॉडी डिफरेंट बनाई है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कमर आइडियली इतने इंचेस होनी चाहिए, मेरी चेस्ट इतने इंचेस होनी चाहिए, मेरी हिप इतने इंचेस होनी चाहिए, मेरे शोल्डर्स इतने इंचेस होने चाहिए। आप आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल बॉडी इंचेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। और क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बॉडी की शेप जो है वो डिफरेंट बनाई है। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर इंसान की बॉडी की शेप डिफरेंट है। वज़न कम करने के बाद भी, वज़न कम करने से पहले भी बॉडी शेप्स आर डिफरेंट। सो आप आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडियल बॉडी इंचेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्दी आर्म्स। डेफिनेटली मेरा भी वही प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा। आपका वेट ओवरऑल भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपके बाजू बड़े मोटे होते हैं। तो एक वीडियो है जो मैंने की है, और वो अच्छी इफ़ेक्टिव है, जो मैंने मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें आप फ्लैबी आर्म्स को कम कर सकते हैं। वो आप कंसिस्टेंटली करें, आप कॉन्स्टेंटली उसको कंसिस्टेंसी से करेंगे तो आपके आर्म्स में जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा जी, हाउ टू रिड्यूस डाइट फॉर हिप्स। अच्छा जी, टारगेट बॉडी वज़न कम नहीं हो सकता। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैं बाजुओं से वज़न कम करूं, सिर्फ ऐसी कोई डाइट हो जिससे मैं हिप्स से वज़न कम करूं, ऐसी कोई डाइट हो जिससे मेरा जो चिन है या मुंह है वो स्लिम हो जाए। तो आप टारगेटिंग वेट लॉस नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, जब आपका वज़न कम होगा तो ओवरऑल वज़न कम होगा, पूरी बॉडी से वज़न कम होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बाकी पूरे जिस्म से कहीं ना हो, सिर्फ बाजुओं से कम हो, सिर्फ बाकी और पूरे जिस्म से ना हो, सिर्फ हिप से कम हो। सो ये आप टारगेटिंग वेट लॉस नहीं कर सकते। हाँ, आप टारगेट टोनिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी की। मतलब आप एक्सरसाइज ऐसी करें जो सिर्फ आप अपने अपर आर्म्स को टारगेट करें, आप ऐसी एक्सरसाइज करें जो सिर्फ आपके लोअर पोर्शन को टारगेट करे, तो आप टोन कर सकते हैं अपनी बॉडी अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आपने वज़न कम करना है तो वज़न आपका ओवरऑल कम होगा, आपका वज़न किसी एक हिस्से से कम नहीं होगा। तो ये कुछ सवाल थे जिसका मैंने जवाब दिया। उम्मीद है कि मैंने जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किए, मैंने उनके सारों के जवाब दे दिए हैं। अगर कोई रह गया है और किसी के क्वेश्चंस का मैंने आंसर नहीं किया, लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट एंड वी कैन मेक अनदर वीडियो। अगर आपके और भी सवाल हैं, आपके पास और भी डाउट्स हैं कि आपने वज़न कम करने के दौरान ये मिथ्स हैं, ये लोग कहते हैं और ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वी कैन मेक अनदर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सेटिस्फाई हो गए होंगे इन सारे जवाबों से। लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल, थैंक यू। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।